आपका जो म्यूज़िक वीडियो आया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉबी के साथ काम करने का और थोड़ा सा अगर उस बारे में एलिमिनेट करें। एक्सपीरियंस तो मतलब एक लाइफ एक्सपीरियंस जो मुझे हमेशा याद रहेगा अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज आई थिंक हार्डली कोई ऐसा टीवी रियलिटी स्टार है जिसने एक इंटरनेशनल सॉन्ग किया होगा, एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई गॉट द चांस टू बी इन चांस. And talking about Bobby is a sweetheart. I think we all should learn कि एक आर्टिस्ट को कितना डाउन टू अर्थ होना चाहिए, एक आर्टिस्ट को कितना ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, बिकॉज ही इज़ द कोरियोग्राफर फॉर द वीडियो, ही इज़ द सिंगर, ही इज़ द सॉन्ग राइटर, एंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो इज़ ऑल्सो डिज़ाइन बाय हिम. तो मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे चुना टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड नाउ वी आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट सोल फ्रेंड्स. ओके, क्या सीखा आपने उनसे, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो वो करते हैं, आपने उनसे क्या सीखा? मैंने उनसे सीखा है कि उनका डांस स्टाइल जो बहुत ज़्यादा अलग है, एंड वो इंडिया में बहुत कम लोग कर पाते हैं. तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रेनिंग दी, कुछ वर्कशॉप्स दी उस बारे में. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो मैंने ये सीखा है कि हाउ टू बी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर वर्क, बिकॉज मैं अपना काम करती हूँ, आई एम ऑलवेज वेरी जॉली एंड वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट गो विद द फ्लो, बट देन ही इज़ द वन हु प्लान्स एवरीथिंग एंड हैज़ टू बी सेट. बहुत प्रिसाइसली और बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं. तो आई थिंक परफेक्शन थोड़ा सा डालना मुझे भी चाहिए अपने काम में. दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम हिम. सो क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले सॉन्ग को लेकर? सॉन्ग को लेकर ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि पहली बात तो जस्ट बिकॉज इट्स शॉट इन इंडिया, मुंबई में शूट हुआ है उसका, तो जो सीनिक ब्यूटी है पूरे सॉन्ग की वो काफ़ी लोगों को पसंद आई है. और गारमेंट्स के बारे में बहुत तारीफ़ें हुई हैं, सबके गारमेंट्स के बारे में बहुत बातें हुई हैं. तो थैंक्स टू आर स्टाइलिस्ट ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है. प्लस हमारे जो डायरेक्टर है फैजल मियाँ फ़ोटो वाले, ही इज़ द सेम डायरेक्टर जिन्होंने बॉब मार्ले किया था मेरा पहला इससे पहला जो गाना था वो. सो ही नोज़ कि मुझ पे क्या जचेगा, व्हाट विल दिव्या अग्रवाल लुक ऑन स्क्रीन, क्या एंगल उसका होना चाहिए. सो आई थिंक ही इज़ प्लेड द बेस्ट थिंग इन इट, एंड या सीनिक ब्यूटी की काफ़ी तारीफ़ हुई है. म्यूज़िक वीडियो तो आप कर ही रहे हैं, फिल्म में कब दिखाई देगा? राइट, अभी एक हाल ही में मैंने गुजराती फिल्म साइन की है एक, तो इट्स अ नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी एंड गुजराती. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बिकॉज वो काफ़ी फ़नी स्क्रिप्ट है एंड दैट इज़ लाइक आउट ऑफ माई जोन. तो जो स्क्रिप्ट में जो मेरे कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग है मेरे रियल लाइफ कैरेक्टर से. तो दैट्स वाई आई एम रियली एक्साइटेड, एंड क्योंकि मुझे गुजराती उसमें नहीं बोलनी है, सो आई काइंड ऑफ अग्रीड बिकॉज राइट नाउ आई थिंक आई एम नॉट दैट प्रिपेयर्ड टू गेट इन टू अ रीजनल फील. रीजनल में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आई एम हैप्पी कि मेरा कैरेक्टर जो वो हिंदी में बात करेगा. सो आई एम हैप्पी. इसके अलावा बिग बॉस के बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी और अभी Right. सब जोड़ियों में उतर चुके हैं. राइट. क्या कहेंगे, कौन सी जोड़ी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई? बिग बॉस के बारे में, इस बार का बिग बॉस मुझे थोड़ा बुझा लग रहा है. आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी ऐसी ओपिनियन है बिकॉज काफ़ी लोगों के मैं मुंह से भी सुन रही हूँ, ये काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी देख रहे हैं एंड वो भी यही बोल रहे हैं कि इस साल का बिग बॉस थोड़ा बुझा लग रहा है. सेलिब्रिटीज़ बेचारे उनका तो अभी से पसीना निकल गया बिकॉज जो जोड़ियाँ आई हैं वो इस बार जो जोड़ियाँ आई हैं वो बहुत ज़्यादा तड़ाकेदार है. बेचारे मतलब उनको संभालते उनकी जान आधी हो गई है सेलिब्रिटीज़ की. तो एक देखना चाहती हूँ ऐसा कोई जो थोड़ा पावर में आके हर चीज़ कंट्रोल कर सके. लाइक लास्ट ईयर विकास गुप्ता डिड इट ऑल, तो उनके अंदर एक पावर था जो पूरा घर कंट्रोल कर रहा था. इस बार वो पावर नहीं दिख रहा है मुझे बिग बॉस में. सो आई एम वेटिंग फॉर दैट वन पावर इन बिग बॉस. और एक अनोखी जोड़ी भी आई है, अनूप जलोटा और जसमीत. जी. क्या कहेंगे आप? एक्चुअली उनकी ये पर्सनल लाइफ है. जब तक वो एक दूसरे को स्क्रीन पर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तब तक आई थिंक ऑडियंस को वो पसंद आएंगे. थोड़ी सी भी डिसरिस्पेक्ट सी हुई, और हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडियन ऑडियंस को नहीं पसंद आती है. अब वी बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री हम काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, हम ऐसी चीज़ें देखते हैं आसपास, पर जो आम जनता है इंडिया की वो शायद ये सब पहली बार देख रही हो, तो उनके लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा. बट देन अगर वो लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें ऑन स्क्रीन तो आई थिंक देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम. जब थोड़ी सी बात अगर थोड़ी इंटीमेसी अगर ज़्यादा दिखाई देने लगेगी, आई थिंक दैट्स वेयर पीपल विल हैव प्रॉब्लम, एंड दैट्स वेयर इवन वी एज व्यूअर्स वोंट लाइक इट. इसके अलावा एमटीवी का बहुत बड़ा शो भी आने वाला है, क्रंच, तो उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा बिग बॉस के जैसे ही है, घर में बहुत सारे लोग होने वाले हैं और आपने रियलिटी शो किया. राइट. तो उस बारे में क्या कहेंगे और कितना एक्साइटेड है शो? क्रंच एक बहुत अच्छा शो है, एंड उस चीज़ के लिए देखने में मुझे एक्साइटमेंट है बिकॉज़ क्योंकि इस बार का बिग बॉस का
जो सिलेक्शन है, कास्ट है, वो इतना दमदार नहीं आया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर क्रंच का कास्ट, बिकॉज अगर क्रंच का कास्ट अच्छा हो तो हो सकता है वो पैनल उस पैनल पे डिस्कशन हो कि विच रियलिटी शो इज़ डूइंग वेल राइट नाउ। तो MTV पे आएगा ऑफ कोर्स। MTV की तो मैं अडॉप्टेड लड़की हूँ, सो आई ऑलवेज सपोर्ट माई चैनल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट शो। You are there in it or I don't know yet. I'll be able to tell you after some weeks probably. But then I wish luck for the show, and इस शो का कॉन्सेप्ट बिग बॉस से थोड़ा अच्छा हटके है, so difficulties ज़्यादा है contestants को, so that's nice. so मतलब कौन से कंटेस्टेंट है कुछ भी अभी तक अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, कोई आइडिया नहीं है। एज एन MTV रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि एक शो स्टार्ट हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट इज समवॉट लाइक बिग बॉस, बट उसमें कौन है, क्या है, कैसा है, आई डोंट नो। so besides this any upcoming project अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यही है, गुजराती फिल्म है, 2 बॉलीवुड फिल्म्स हैं, दैट्स इट।